कल के मेहमान आज बन गए मेज़बान। बड़ी ईद के दूसरे रोज़ भी पके लजीज पकवान, कहीं कोफ्ते, कहीं पुलाव तो कहीं मटन कढ़ाई का है अहतमाम। कीमा, सीख कबाब और टिक्का बोटी से भी सजे दस्तरखान। नौजवानों ने भी दोस्तों के हमरा बारबेक्यू का प्लान बना लिया। ईद उल अजहा पर मज़ेदार खाबों का प्लान। लाहौरियों ने रान रोस्ट करवाने के लिए रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। लक्ष्मी चौक के मुख्तलिफ होटलों पर रान रोस्ट करवाने के लिए शहरियों का रश। रान रोस्ट का 800 रुपये फ़ी किलो रेट मुकर्रर कर दिया गया। बीफ रोस्ट के नर्ख 900 रुपये फ़ी किलो रखे गए हैं। ईद पर ज़्यादा गोश्त खाने का अंजाम। 2000 से ज़ायद अफराद हस्पताल पहुँच गए। म्यू हस्पताल 400, जिना हस्पताल 300, सर्विसेज हस्पताल में 200 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम और मियां मुंशी हस्पताल में भी सैकड़ों मरीज लाए गए। नहर में गंदगी और एलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ एक्शन। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 7 अफराद गिरफ्तार। निगरान वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर कहते हैं धर्मपुरा, मुगलपुरा, गड़ी शाहू और जल्लो मोड़ के इलाकों में टीम तैनात की गई है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो हैं ये हरबंसपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के साइड पे जल्लो मोड़ के इलाकों में वो अलाइशें जो हैं उनमें से उजरी निकाल के तो वो फेंक रहे थे नहर में, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और कमिश्नर साहब ने 7 बंदे अरेस्ट भी करवाए हैं। आज उधर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टीमें खड़ी की गई हैं ताकि ये काम ना हो। ईद पर भी मुनाफाखोर अवाम को लूटने से बाज न आए। सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। अदरक 820 रुपये से महंगा होकर 950 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। लहसुन 480, प्याज 90 रुपये किलो तक जा पहुँचा। 40 रुपये मिलने वाला टमाटर 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा। ईद उल अजहा पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए खसूसी इंतजाम। ब्यूरो में मुकीम बच्चों को नए कपड़े और जूते फराहम किए गए। बच्चियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल सजाए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स और झूले लगाए गए। ब्यूरो में मुकीम बच्चों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए गए। छोटी दुनिया की बड़ी खुशियां। ईद के दूसरे रोज़ बच्चों ने फैमिलीज़ के हमरा तफरीगाहों का रुख कर लिया। चिड़ियाघर, जलानी पार्क समेत मुख्तलिफ पार्क्स में शहरियों का रश। बच्चों ने झूले लेकर बड़ी ईद का मज़ा दुबाला किया। ईद उल अजहा पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस अलर्ट। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तफरीही मकामात, पार्कों की सिक्योरिटी पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और वन बिलिंग रोकने के लिए खसूसी नाके लगाए गए। बड़ी ईद पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। 1419 कम उम्र ड्राइवर्स के चलान कट गए। 6000 से जायद कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को वार्निंग जारी। वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ना दें। CTO की अपील। डॉल्फिन स्क्वाड का ईद पर वन विलर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। डिफेंस में वन बिलिंग करने वाले 16 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को फैक्ट्री एरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाहदत कॉलोनी में छीना झपटी की वारदात करने वाले 2 मुलजिमान धर लिए गए। डॉल्फिन टीम ने दौरान पेट्रोलिंग मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कब्जे से मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। थाना कोच लखपत के हवाले। ज़िला इंतज़ामिया शहर की सफाई यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। ईद के पहले रोज़ 32,511 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सफाई ऑपरेशन बारे खसूसी पैगाम। बोले शहरियों के ताउन के बगैर कोई हुकूमती काविश कामयाब नहीं हो सकती। आए मिलकर अपने मोहल्ले, शहर और पाकिस्तान को साफ रखने में किरदार अदा करें। ये जो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हैं या हमारे डिफरेंट अदारों के हैं जो ईद के दिनों में काम कर रहे हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। इनके साथ खुश असलूबी से पेश आएँ। जो आपको बायोडिग्रेडेबल बैग्स दिए गए हैं उसके ऊपर इसके अंदर अपनी आलाइशों को रखें
और वो आप इनके हवाले करें। इंशाल्लाह हम सब मिलकर लाहौर को साफ़ सुथरा करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का अंदरून शहर का दौरा घरों पर दस्तक देकर सफाई बारे दरियाफ्त किया। अवाम के ताउन से ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। DC राफिया हैदर ने सफाई वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की। चांद रात से अब तक 40,000 टन वेस्ट और अलाइशें ठिकाने लगा दी गई हैं। COLWMC बाबर साहब दीन का RC कलेक्शन पॉइंट का विजिट कलेक्शन और ट्रांसफ़र के अमल का जायजा लिया। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी के बाद लाहौर की सड़कें सुनसान। लाहौर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक इंतहाई कम। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। IMF पाकिस्तान को $3 अरब देने पर अज़ामत। शुक्र है डिफ़ॉल्ट से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुआहिदे से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अवाम पर मुआशी बोझ की वजह जानना ज़रूरी है। PTI दौर में चीनी और गंदम एक्सपोर्ट की गई, फिर इम्पोर्ट की गई। शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, गंदम एक्सपोर्ट की गई, गंदम इंपोर्ट की गई। कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया, चंद लोगों की तिजोरियां भर गई और आम आदमी बेचारा महंगाई में बिल्कुल बुरी उसकी हालत हो गई। तो ये हमें विरसे में मिला। जो कोई 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है उसको कोई गुज़र नहीं पहुँचेगी, और जो मुलव्वस है किसी भी तरीके से वो कानून के मुताबिक सज़ा से नहीं बच सकेगा। और उसका हमने फ़ैसला कर दिया कि सिविलियंस का जो इदारे हैं, जिन सिविल इदारे जहाँ पर हमले हुए वहाँ पर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेंगे मुकदमे, और जो फ़ौजी जो इदारे हैं जहाँ पर वहाँ पर हमले हुए हैं वो आर्मी एक्ट में होंगे। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। 9 मई का वाक़या, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश, मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। फ़ौजी अदारों पर हमले के केस आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। सिविल अदारों पर हमलों के केस सिविल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। प्रोग्राम है SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है। इसका टोटल वैल्यू $3 बिलियन है, जिसमें $2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता था वो डल चुका है। ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। IMF मुआहिदा कौम की कामयाबी करार, मुआहिदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अगर IMF ना भी होता तो हमारा दूसरा प्लान था। वज़ीर आज़म कौम पर 215 अरब का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। चंद लोग मुल्क के अंदर और बाहर मायूसी फैलाते रहे। मैं समझता हूँ जो आज खुशखबरी मिली है कि IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हो गया, ये ईद के बाद बड़ी खुशखबरी है। मुझे उम्मीद है कि इसके IMF के होने से, आल्दो जो उनकी कंडीशंस थी बहुत हार्श किस्म की कंडीशन में हमने किया, अगर हम नवंबर में कर जाते तो इससे बहुत अच्छा होता। लेकिन खैर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त जो हालात थे इकोनॉमी के, जो क्राइसिस था, उसमें शॉर्टेस्ट वे और बेस्ट वे जो निकलने का था वो IMF ही था। IMF से मुआहिदा मईशत के इस्तेहकाम के लिए बड़ा तोहफा, मुआहिदा मुल्की मईशत की दुरुस्त समत का तयन करेगा। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल कहा, मुआहिदा यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं।
IMF से मुआहदे के असरात, बिजली और गैस महंगी, पेट्रोलियम लवी भी इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतें IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल बढ़ेंगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 4 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। गैस महंगी करने से मुतल्लिक फैसला भी जल्द मुतवक्के है। हुकूमत के पास पेट्रोल और डीजल पर लवी 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। सूबे की मजमूई अमन अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की भी शिरकत। शाहदरा चौक फ्लाईओवर की तकमील से ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। मंसूबे की तकमील से यौमिया 3 लाख गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा, वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम करने पर शाबाश दी। चीफ सेक्रेटरी की प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। और लाहौर न्यूज़ पर बड़ी ईद की बड़ी ट्रांसमिशन। जागो लाहौर ईद स्पेशल में फिल्मी सितारों की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा सायरा नसीम ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। शायरा राहीला अरशद, गुलकार एहसन अब्बास और अदाकार वसीम अली ने भी रौनक बढ़ाई।